आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है। भगवान शिव को ओम नमः शिवाय क्यों कहते हैं? भगवान शिव को ओम नमः शिवाय क्यों कहते हैं? तो ओम की महिमा क्या होती है, आज का प्रवचन में सुनिए। अकाल मृत्यु ओ मरे जो करे काम चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। समझ गया? ओम है जीवन हमारा, ओम ही प्राणधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम ही पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम ही सर्वाधार है। ओम है बल तेजधारी, ओम ही करुणानंद है। ओम हम सबका पूज्य है, हम सदा ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। यह सच है कि भगवान हैं, फिर भी लोग अनजान हैं। इस धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जो माँ बाप का अनादर करेगा, भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो माँ बाप का आशीष पाएगा, फ्लाइट से सीधा स्वर्ग में जाएगा। नियत जिसकी अच्छी, भाग्य भी उसका दासी है। कर्म जिसका अच्छा, उसका घर ही मथुरा काशी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की प्यारी है राधा, और नारी बिना जीवन है आधा। माँ बाप से जिनका मधुर संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। जिस घर में माँ बाप खुश हो रहते हैं, उस घर में साक्षात देवता वास करते हैं। समझ में आई? बोलो हरिओम, हरिओम, हरिओम। नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होता है, और बाप जन्नत के दरवाजा होते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चे का पेट का ख्याल रखती है, और बीवी अपने पति के हमेशा पॉकेट का ख्याल रखती है। कितना कमा के लाए हैं, वो पॉकेट का हमेशा ख्याल रखेगी। और माँ हमेशा कि अपने बच्चे का पेट का ख्याल रखती है कि बच्चा खाया है कि नहीं। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं, माँ टोए अतड़ी, अब बीबी टोए गठरी। माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे क्या अदा होगा,
अगर तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। जिसकी जुबान पे कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो अपने बच्चे से कभी खफा नहीं होती। माँ एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित रहते हैं। माँ ही एक ऐसी प्राणी है, माँ ही एक ऐसी प्राणी है जो लात खा कर के भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों हमारे जीवन के तिजोरी हैं। पेट के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा के लिए परमात्मा जरूरी है। समझ गया? ये दुनिया नहीं होती अगर इस पृथ्वी पे 4 लक्ष्मियाँ नहीं होती। 4 लक्ष्मियाँ कौन कौन सी होती है? पहला लक्ष्मी माँ होती है, दूसरा लक्ष्मी बहन होती है, तीसरा लक्ष्मी बहू होती है और चौथा लक्ष्मी बेटी होती है। बेटी है तो सृष्टि है, पूरा विश्व की सृष्टि है, और बेटी नहीं तो सृष्टि नहीं। अब आप लोग को आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आदर्श बेटा हैं तो मेरी 3 बातों पर ध्यान रखें। माँ बाप के आदर्श बेटा अगर आप लोग हैं तो हमारी 3 बातों पे ध्यान रखें। पहली बात, माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े पृथ्वी के देवता हैं। उनकी दुआएं और आशीर्वाद प्रतिदिन लेना मत भूलिए। समझिए, माँ बाप का आशीर्वाद और दुआएं प्रतिदिन लेना नहीं भूलना चाहिए। आज माँ का आशीर्वाद पाके इंडिया के चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी हो गए। दूसरी बातें, माँ बाप की सेवा स्वयं करना चाहिए, नौकर से नहीं कराना चाहिए। क्योंकि पत्नी से प्रेम करने और माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते हैं। समझ गए? तू अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो नौकर थोड़ी रखते हो। और उसी तरह माँ बाप की सेवा के लिए नौकर नहीं रखना चाहिए। बड़े बड़े घरों में माँ बाप की सेवा के लिए लोग नौकर रखता है, नौकर नहीं रखना चाहिए। माँ, महात्मा और परमात्मा, ये हमारे जीवन के तिजोरी होते हैं। इनकी सेवा खुद करनी चाहिए। और तीसरी बात है कि माँ बाप की जो कमाई है उसे दान पुण्य सेवा परोपकार में खर्चा करते रहना चाहिए, अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि माँ बाप की कमाई तुम्हारे लिए बहन जैसी है और बहन का उपयोग नहीं किया जाता है, उसका तो हमेशा कन्यादान ही होता है। कृपया सुबोध प्रसाद जीरो की लिखी तीनों बातों पे अमल करते हुए अपना मानव जीवन सार्थक करें। क्योंकि मानव जीवन मिलना भाग्य के ऊपर निर्भर है।
मृत्यु आना उसके समय के ऊपर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहना ये अपने कर्मों के ऊपर निर्भर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, और ज्ञान से ही इंसान महान होता है, पैसे से नहीं होता है। जब से ज्ञान तभी से श्यान, जब से सूझ तब से बूझ। समझ गया? माँ ऐसी 2 किलो का वजन उठाने से हमारे तुम्हारे हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले सोचो कि उसने 9 महीने अपने पेट में कितनी दुख तकलीफ सह के हमको तुमको पाला है। इसलिए इस पृथ्वी के साक्षात रूप होते हैं माता पिता। ये सच है कि भगवान हैं, फिर भी लोग अनजान हैं। इस धरती पे रूप माँ बाप का उस ऊपर वाले विधाता की साक्षात पहचान है। माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है, अब बाप स्वर्ग के दरवाजा होते हैं। आज का प्रवचन समाप्त। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। हरि 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 हरि।